ब्रिटेन में कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। करीब 4 महीने बाद ब्रिटेन में 11,000 से ज्यादा केसेस आए हैं। ब्रिटेन में पाबंदियां हटाने के 1 महीने बाद वहां केस लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं जानकारी के मुताबिक ब्रिटेन में जितने भी केस मिल रहे हैं उनमें से 90% मामले डेल्टा वेरिएंट के हैं। ब्रिटेन में कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। यहां गुरुवार को 11,000 से ज्यादा लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। यह पिछले 4 महीने में एक दिन में आने वाले केसों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले 18 फरवरी को 11,994 केस मिले थे। ब्रिटेन में कोरोना के मामले तब बढ़ रहे हैं जब देश को अनलॉक हुए पूरा 1 महीना बीत चुका है। यहाँ 17 मई से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। विशेषज्ञों का कहना है कि ब्रिटेन में डेल्टा वेरिएंट के कारण कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। 1 महीने में जितने भी केस मिले हैं उनमें से 90% डेल्टा वेरिएंट की चपेट में आकर संक्रमित हुए हैं। इंग्लैंड में डेल्टा वेरिएंट ने बढ़ाई चिंता। दूसरी ओर इंग्लैंड में डेल्टा वेरिएंट पर हुए अध्ययन ने चिंता बढ़ा दी है। इसके मुताबिक इस वेरिएंट के कारण ब्रिटेन में सिर्फ 11 दिन में ही संक्रमितों की संख्या दोगुनी हो गई है। गुरुवार को एक रिपोर्ट आई है। इसके तहत 20 मई से 7 जून तक 1 लाख घरों में स्वाब टेस्ट लिया गया। इनमें 15% लोगों में यह घातक वायरस पाया गया है। G7 सम्मेलन के बाद 10% केस बढ़े। इंग्लैंड के कॉर्नवाल में पिछले सप्ताह हुए 3 दिवसीय G7 शिखर सम्मेलन के बाद वहां कोरोना के केस बढ़ने लगे। कॉर्नवाल में एक हफ्ते में 10% तक नए मामले मिले हैं। कॉर्नवाल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण होटलों को बंद करना पड़ा है। वहीं G7 खत्म होने के बाद कॉर्नवाल में केस बढ़ने के कारण लोगों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि सम्मेलन के दौरान नेता कई बार बिना मास्क के दिखाई दिए थे। साथ ही उनके बीच सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं था। ब्राजील में कोरोना के 19 वेरिएंट P1 स्ट्रेन 89% मामलों का जिम्मेदार। ब्राजील के वैज्ञानिकों ने बताया कि साओ पाउलो में कोरोना के 19 नए वेरिएंट्स की पहचान की गई है। इनके चलते ब्राजील में मौतें बढ़ने लगी है। ब्राजील के जैविक अनुसंधान केंद्र इंस्टीट्यूट बुंटाटन की ओर से यह जानकारी दी गई। बताया गया है कि इन वेरिएंट्स में P1 स्ट्रेन करीब 90% मामलों के लिए जिम्मेदार है। इसके बाद यूके में मिला अल्फा वेरिएंट आता है, जो कि 4.2% कोरोना मामलों के लिए जिम्मेदार है। इंडोनेशिया में चीनी वैक्सीन लगवाने वाले 300 डॉक्टर संक्रमित। इंडोनेशिया में 300 से ज्यादा ऐसे डॉक्टर महामारी की चपेट में आ गए हैं जिन्हें कोरोना वैक्सीन की खुराक मिल चुकी थी। इन्हें चीनी वैक्सीन सिनोवैक की खुराक दी गई थी। ज्यादातर डॉक्टर बिना लक्षण वाले हैं। कुछ डॉक्टर ऐसे भी हैं जिनका ऑक्सीजन स्तर काफी कम है। इंडोनेशिया में डेल्टा वेरिएंट के कारण बुधवार को 4 महीने के बाद 10,000 से ज्यादा केस मिले हैं। यहाँ 90% अस्पताल भर गए हैं। बीते दिन दुनिया भर में कोरोना के आंकड़े। दुनिया में पिछले 24 घंटे में 3.85 लाख संक्रमितों की पहचान हुई है। इस दौरान 8,648 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई। राहत की बात यह रही कि इस दौरान 3.92 लाख लोग कोरोना से ठीक भी हुए। सबसे ज्यादा मामले ब्राजील में सामने आए हैं। यहां गुरुवार को 74,327 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। सबसे ज्यादा मौतें भी ब्राजील में 2,335 हुई है। दुनिया भर में कोरोना ने कहर बरपा रखा है। दुनिया में अब तक 17.81 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 38.56 लाख लोगों की मौत भी हो गई, जबकि 16.26 करोड़ लोगों ने कोरोना को मात दी है।
फिलहाल 1.16 करोड़ लोगों का इलाज चल रहा है। इनमें 1.15 करोड़ लोगों में कोरोना के हल्के लक्षण हैं और 82,510 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। अब जरा ये भी जान लीजिए कि दुनिया में वो कौन से 10 देश हैं जो कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। अमेरिका में संक्रमितों की संख्या 3,43,77,592 है, जबकि यहां 6,16,440 लोगों की मौत हो गई है। वहीं भारत में 2,97,61,964 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 3,83,521 लोगों की मौत भी हुई है। वहीं ब्राजील तीसरे नंबर पर है, जहां पे 1,77,04,041 लोग अब तक संक्रमित हो चुके हैं, जबकि यहां पे मौत का आंकड़ा दुनिया में दूसरे नंबर पर है, जहां 4,96,172 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं फ्रांस में अब तक 57,49,691 लोग संक्रमित हुए हैं, जबकि 1,10,634 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं तुर्की में 53,54,153 लोग अब तक संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 49,012 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं रूस भी इस मामले में पीछे नहीं है। रूस में अब तक 52,64,047 लोग संक्रमित हुए हैं, जबकि 1,27,992 लोगों की मौत हो चुकी है। जबकि ब्रिटेन में 46,623 लोग अब तक संक्रमित हो चुके हैं और 1,27,945 लोगों की मौत हो गई है। वहीं इटली में 42,49,755 लोग संक्रमित हुए हैं, जबकि 1,27,190 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अगर अर्जेंटीना की बात करें तो यहाँ पे 42,22,400 लोग अब तक संक्रमित पाए गए हैं, जबकि 87,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं स्पेन में 38,59,824 लोग संक्रमित हुए हैं, जबकि 98,156 लोगों की मौत हो गई है। गौरतलब है कि भारत में भी कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जाहिर की गई है। तमाम एक्सपर्ट लोगों को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर कोरोना गाइडलाइन का सही से पालन नहीं किया गया तो फिर तीसरी लहर का कहर ज्यादा महंगा पड़ सकता है। इसी बीच दुनिया के कई देशों में तीसरी लहर की दस्तक ने भारत की चिंता बढ़ा दी है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।